हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश में हमने कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ा हुआ था और आज कुछ उसके भाग जो बचे हुए हैं इस क्लास के माध्यम से उसको हम समाप्त करेंगे। तो ठीक है, देखिए, पहले तो जो है आपको इतना समझना पड़ेगा कि योजनाएं होती क्या हैं, योजनाएं सरकार के द्वारा क्यों लाई जाती हैं। ठीक है, तो योजनाएं सरकार के द्वारा तभी लाई जाती हैं जिससे क्या हो, सरकार को कुछ फ़ायदा हो और समाज के लोगों को उसके उस योजना से क्या हो, फ़ायदा हो। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाई जाती हैं तो वो जन कल्याण कल्याण के लिए वास्तविकता के रूप में ही लाई जाती हैं। ठीक है, वास्तव में उस योजना का जो है ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में लोगों को उससे योजना से लाभ प्राप्त हो। और कुछ सरकारें क्या करती हैं कि कुछ सरकारें वोट बैंक के चक्कर में, ठीक है, जो भी सरकार अपने द्वारा योजना लागू हुआ रहता है तो वो सरकार जब बदलती है तो योजनाओं को भी बदल दिया जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक एक करके कुछ भाग हमने इसके देखे हुए थे योजना के, और आइए कुछ भाग जो बचे हुए हैं उसको इस क्लास के माध्यम से हम खत्म करते हैं, समाप्त। तो सबसे पहले आपका योजना यहाँ पे आता है नया सवेरा योजना। नया सवेरा योजना, अब देखिए, जैसा कि ये योजना है नया सवेरा योजना, अब इस योजना का आरंभ कब हुआ था। प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में ऐसे ही बनते हैं कि नया सवेरा योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो इसका आरंभ कब हुआ था? 2017 में। ठीक है, 2017 में इस योजना का क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, आरंभ किया गया इस योजना को। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, और कितने जिलों में? 20 जिलों में। तो ये तो रहा यहां से इसका आरंभ कब हुआ और कितने जिलों में हुआ। 20 जिलों में आरंभ इसका हुआ। फिर उसके बाद यहां पे आप देखिए कि इसमें लाभ क्या है। लाभ इसमें क्या है? श्रम से मुक्ति। इसका लाभ क्या है? इसमें श्रम से मुक्ति। पात्रता क्या है इसमें? पात्रता इसमें क्या है? बाल श्रमिक। ठीक है, पात्रता है इसमें बाल श्रमिक और 14 वर्ष की आयु। 14 वर्ष की आयु से कम बालक। ठीक है, बालिकाएं। जैसा कि यहां पे आपने देखा कि नया सवेरा योजना आरंभ कब हुआ? 2017 में इस योजना को राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया। और कहां, कितने जिलों में? 20 जिलों में। अब इसमें लाभ क्या है? श्रम से मुक्ति। जैसा कि आपने ग्रामीण इलाकों में देखा होगा कि वहां क्या होता है कि माता पिता बच्चों को, ठीक है, शिक्षा, पहले लोग उतना शिक्षित नहीं होते थे, अशिक्षित ही होते थे। तो वहां पे क्या होता था, वहां पे माता पिता या फिर कोई और भी जो है बच्चों से क्या करते थे? बाल मजदूरी करवाते थे। बाल मजदूरी का मतलब क्या हुआ? बाल मजदूरी का मतलब हुआ कि अगर आपके गांव में कहीं भी, ठीक है, कोई भी कारखाना है और उस कारखाने को चलाने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे बालकों से मजदूरी कराया जाता है। ठीक है, बालकों से मजदूरी कराया जाता है और मजदूरी के रूप में उन्हें क्या दिया जाता है? कुछ राशि मजदूरी के रूप में उन्हें, ठीक है, कुछ कम राशि पे उनसे मजदूरी कराई जाती है। तो इसके लिए सरकार नया सवेरा योजना जब
आरंभ हुआ तो उसमें सरकार ने इसके लिए एक हॉट स्पॉट तैयार किया, ठीक है, हॉट स्पॉट तैयार किया, जिसमें इस योजना के तहत अधिकारी, ठीक है, इस योजना के तहत अधिकारी कार्यकर्ता जो है वो गांव गांव जाकर के, जिलों में जाकर के और क्या करते थे, वहां से ये जांच करते थे कि यहाँ कितने, ठीक है, कितने प्रतिशत बाल मजदूरी हो रहा है, और वैसे कारखानों से बच्चों को क्या करते थे, ले करके वापस आते थे और उनके माता पिता के पास जाते थे और उन्हें इसके लिए जागरूक करते थे कि आप बच्चों से क्या है, बाल श्रमिक, बाल मजदूरी नहीं करवाएंगे, इनको क्या है आगे पढ़ने के लिए। तो इनको आगे पढ़ने के लिए हमने पिछले क्लास में देखा हुआ था कि इनको आगे पढ़ने के लिए कुछ, ठीक है, आगे पढ़ने के लिए इनको एक योजना सरकार के द्वारा लाई गई थी। पिछली क्लास में हमने देखा हुआ था कि इसमें बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है, पहली क्लास में हमने देखा हुआ था कि उसमें क्या था, बाल श्रमिक विद्या योजना। अब इसके तहत क्या होता था, इसके तहत बाल श्रमिक विद्या योजना, अब इस योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत ये दोनों योजनाएं, ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना और नया सवेरा योजना, कहीं ना कहीं इन योजनाओं का मेल होता है। तो मेल होता किस प्रकार से है, आप ये देखिए कि नया सवेरा योजना में जैसे इसका आरंभ 2017 में हुआ, कितने जिलों में, 20 जिलों में हुआ, और लाभ क्या है इसमें, श्रम से मुक्ति, पात्रता क्या है, बाल श्रमिक और 14 वर्ष से कम आयु के, ठीक है, बालक और बालिकाओं के लिए। और इसमें इसी योजना से संबंध क्या है, इसका है बाल श्रमिक विद्या योजना। इस योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत बालकों को 8वीं 9वीं 10वीं करने के लिए, ठीक है, करने के लिए यहाँ पे अधिकारियों ने जांच किया, ठीक है, यहाँ पे अधिकारियों ने क्या किया, जांच किया, और उन्होंने देखा कि किस जिले में कितने प्रतिशत जो है बाल मजदूरी हो रही है। तो फिर वो उनके परिवार के पास गए और वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप बच्चों से क्या है, बाल मजदूरी ना करवाएं और इनको पढ़ाएं, और इस योजना के बारे में इन्हें बताया, ठीक है, अधिकारियों ने इस योजना के बारे में बताया। किस योजना के बारे में, बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में। अब इस योजना का आरंभ कब हुआ, इस योजना का आरंभ 2000, ठीक है, 20 में हुआ। अब इस योजना का आरंभ जब 2020 में इसका हुआ तो इसमें 8वीं और 9वीं 10वीं करने के लिए लाभ के रूप में कितना राशि दिया जाता था, स्कूल भेजने पर, ठीक है, माता पिता से कहा गया कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो स्कूल भेजने पर लड़कों को क्या होगा, 1000 रुपये की राशि दी जाएगी, और लड़कियों को 1200 रुपये की धनराशि दी जाएगी। और उसी प्रकार 8वीं अगर वो पास करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाएगी, 6000 रुपये। 9वीं अगर पास करते हैं, ठीक है, अगर 6000 के लालच में अगर उन्होंने फिर सोचा कि फिर हम 9वीं कक्षा में अपना दाखिला करवाते हैं, तो उन्हें फिर से जो है क्या होता था, 9वीं में जब वो दाखिला करवाते थे तो उन्हें प्रोत्साहन के रूप में 6000 रुपये उनके माता पिता को दिया जाता था, जिससे वो अपने बच्चों से क्या करें, बाल मजदूरी ना करवाएं। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि बाल श्रम में क्या होता है, अधिकारी आते हैं और जांच करते हैं कि किन जिलों में कितने प्रतिशत जो है बाल मजदूरी हो रही है, वहां से उन बच्चों को छुड़ा करके और माता पिता के पास ले जाते हैं, और इसमें श्रम से मुक्ति दिलवाया जाता है। किसमें, किस योजना के तहत, नया सवेरा योजना के तहत। ठीक है, चलिए तो अब हम अपना दूसरा योजना देखते हैं जो राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई है।
दूसरा है हमारा किसान पेंशन योजना, बहुत ही मोस्ट, ठीक है, बहुत ही मोस्ट ये है किसान पेंशन योजना। हालांकि आपको नाम से ही यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि ये किसके लिए है। ये किसान भाइयों के लिए योजना है, राज्य सरकार के द्वारा यह लागू किया गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका आरंभ कब हुआ था? इसका आरंभ हुआ था 2011 में। इसका आरंभ कब हुआ था? 2011 में। अब इसमें लाभ क्या है? इसमें लाभ क्या है? तो लाभ है इसमें 500 रुपए, ठीक है, 500 रुपए प्रति माह। पात्रता क्या है इसमें? वैसे किसान, ठीक है, वैसे किसान जो क्या है, गरीब किसान हैं और 60 वर्ष के ऊपर हैं। वैसे किसान जो 60 वर्ष, ठीक है, 60 वर्ष के ऊपर की आयु के हैं, ठीक है। तो किसान पेंशन योजना क्या है? वैसे किसान, इसकी शुरुआत कब हुई? 2011 में हुई। और इसमें लाभ के रूप में कितना धनराशि दिया जाता था? 500 रुपये धनराशि दी जाती थी। सालाना कितना? इसमें जो है सालाना कितना दिया जाता था? इसमें सालाना 6,000 रुपये दिया जाता था। प्रतिमाह तो 500 रुपये और सालाना कितना? 6,000 रुपये वार्षिक, ठीक है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे इस योजना के तहत, ये किसान भाइयों के लिए योजना लाया गया, तो इस योजना के तहत, किसान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, जो किसान क्या है, ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो किसान ग्रामीण क्षेत्र से हैं उन्हें, और शहरी क्षेत्र, ठीक है, शहरी क्षेत्र के जो किसान हैं, दोनों के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं और जो शहरी क्षेत्र के किसान हैं, दोनों किसान भाइयों के लिए यह योजना लागू किया गया। अब इस योजना को सरकार का लाने का लक्ष्य क्या था? वैसे किसान, ठीक है, जो 60 वर्ष के आयु के ऊपर हैं, ठीक है, वैसे किसान जो 60 वर्ष के आयु के ऊपर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अब आप देखेंगे कि कैसे पता चले कि 60 वर्ष के ऊपर जो किसान हैं वो क्या है, गरीब हैं या अमीर हैं, कोई इसकी परिभाषा तो होनी चाहिए। तो सरकार ने यह तय किया कि वैसे किसान जिनकी आय सालाना, ठीक है, कितना, 46,000, कितना, 46,080 रुपये क्या है, सालाना, ठीक है, वार्षिक। और ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे किसान जिनकी वार्षिक आय इससे कम है, किससे, 46,080 रुपये से कम है, तो उनको इस योजना का क्या होता था, लाभ मिलता था, 500 रुपये प्रतिमाह और 6,000 रुपये वार्षिक। तो इसमें आपने देखा कि पात्रता क्या है उसमें, वैसे किसान जो 60 वर्ष के ऊपर की आयु के हैं, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र से हैं। तो शहरी क्षेत्र में कितना मिलता था? शहरी क्षेत्र में 56,460, ये क्या है, रुपए वार्षिक। तो यहाँ पे आपने देखा किसान पेंशन योजना किसान भाइयों के लिए। तो वैसे किसान जो 60 वर्ष की आयु के ऊपर हैं। चलिए अब दूसरा योजना हम देखते हैं। तो इसमें आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये योजना उन किसान भाइयों के लिए था जो क्या है, 60 वर्ष के ऊपर के हैं, और इसमें वार्षिक आय कितना है, सालाना आय 6,000 रुपये और मासिक 500 रुपये प्रति माह। अब आता है हमारा दूसरा योजना।
ठीक है। दूसरा योजना क्या है? मुख्यमंत्री आवास योजना। बहुत ही ये भी योजना प्रश्न पत्र में पूछा गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना। अब इसमें इसका सबसे पहले शुरुआत कब हुआ? आरंभ, इस योजना का आरंभ कब हुआ? 2020 में। ठीक है, कब किया गया? 2020 में। लाभ क्या है? इस योजना के तहत राज्य सरकार जब ये योजना लाई तो इस योजना के तहत समाज के लोगों को क्या है, किसका लाभ होता था? पक्का घर। ठीक है, पक्का घर। और इसके साथ 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। अब ये सरकार के द्वारा कैसे दिया जाता था इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि मुख्यमंत्री आवास योजना आरंभ कब हुआ? 2020 में आरंभ हुआ। और इसमें पक्का घर बनाने के लिए ग्रामीण और शहर के लोगों को कितना धनराशि दिया जाता था? 2.5 लाख रुपए। अब देखिए सरकार 2.5 लाख रुपए देती कैसे थी? तो सबसे पहले आपने अपने गांव में देखा होगा कि लोग अपने पुराने घरों को तोड़वा करके और नया बनाते हैं, या फिर जिन घरों में क्या होता है, बंटवारा हो जाता है, तो वो अपने घरों को अलग, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा जो ये योजना लाई गई तो उसमें उन्होंने क्या हुआ, लाभ प्राप्त किया। तो इसमें पात्रता क्या होती है वो भी देख लेते हैं। पात्रता इसमें क्या होती है? इसमें पात्रता होती है EWS या LIG। इसके बारे में हम देखेंगे अभी। तो ये EWS और LIG ये क्या है? ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि लाभ में क्या है, पक्का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए क्या है दिया जाता था। अब देखिए यहां पे जैसे कि हमने यहां पे बताया आपको कि ये यहाँ पे सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई और इसमें क्या हुआ, इसमें 5 किस्तें बनती थी। कितनी? 5 किस्तें। ठीक है, पहली किस्त के रूप में कितना दिया जाता था? 50,000 रुपए। ठीक है, पहली किस्त के रूप में 50,000 रुपए सरकार के द्वारा, इस योजना के द्वारा, ठीक है, जिन ग्रामीण भाइयों या शहरी लोगों ने जो इस योजना के तहत फॉर्म अप्लाई किया होगा, इस योजना का लाभ लेने के लिए, उन्हें क्या होता था, उन्हें 50,000 रुपए पहली किस्त उनके बैंक खाते में आती थी। क्यों आती थी? क्योंकि वो शुरुआत कर सकें। ठीक है, वो अपने घर के निर्माण के लिए जो है नींव रख सकें। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो है क्या होता था, ये जब नींव बन जाता था, ठीक है, मकान के लिए जब नींव का निर्माण हो जाता था तो ये उसका एक फोटो लेते थे। ठीक है, उसका फोटो खींच करके और किसके पोर्टल पे? मुख्यमंत्री आवास योजना के पोर्टल पे, ठीक है, एक साइट होती है, उस पे ये फोटो डालते थे और वहां से अधिकारी आते थे तो वो देखते थे कि हाँ 50,000 रुपये जो पहली किस्त मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इनको मिला, तो इन्होंने क्या किया कि उसका नींव निर्माण करने के लिए उस राशि का खर्च किया। तो यहाँ पे आपने देखा कि 5 किस्तों में 2.5 लाख रुपए सरकार के द्वारा दिया जाता है। जैसे जैसे मकान का निर्माण पूरा होते जाता है वैसे वैसे, ठीक है, किस्त जो है आती है। अब देखिए यहाँ पे कि EWS और LIG। तो EWS का मतलब क्या होता है? इसका होता है आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। और LIG का क्या होगा? LIG का होगा लोअर इनकम ग्रुप।
ठीक है। LIG का होगा लोअर इनकम। तो इसमें क्या होगा, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और LIG का लोअर इनकम ग्रुप। तो ये क्या होते थे, EWS से, ठीक है, ऐसे पात्रता इसमें दिया गया है। तो ये लोग क्या होते थे, ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये अधिक गरीब होते थे, ठीक है। किसकी अपेक्षा, EWS की अपेक्षा ये अधिक गरीब होते थे। तो गरीब तो दोनों होते थे, योजना का लाभ दोनों को मिलेगा, लेकिन सबसे पहले इस योजना का लाभ जो है किसे प्राप्त होता था, लोअर इनकम ग्रुप, ठीक है, जिनकी वार्षिक आय क्या है, कम है। तो यहाँ पे इस योजना को 5 किस्तों में पूरा किया जाता था। चलिए, तो अब दूसरा हम देखते हैं योजना। ये तो रहा आपका जो ज़्यादा क्या है, गरीब परिवार हैं। अब देखिए यहाँ पे इस योजना के तहत अगर आपसे प्रश्न बनता है तो आपसे पूछेगा प्रश्न पत्र में कि इस योजना के तहत राशि के रूप में कितने रुपए दिया जाता था। तो कितना, 2.5 लाख रुपए। कितने किस्तों में, 5 किस्तों में, ठीक है। आरंभ कब हुआ, 2020 में। अब देखिए, अब आता है हमारा दूसरा योजना क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग, ठीक है, रोजगार योजना। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार, ठीक है, रोजगार योजना। अब इसमें देखिए, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना। अब उत्तर प्रदेश में सरकार ने राज्य में बेरोजगार युवाओं के लिए, ठीक है, बेरोजगार युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए यह योजना लाया गया। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा यह योजना लाया गया। किसके तहत, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत वैसे बेरोजगार युवा, ठीक है, जो किसकी तलाश में है, रोजगार की तलाश में हैं। अब इस योजना का लाभ जो है, ठीक है, इस योजना का लाभ क्या है, इसमें सरकार ने रोजगार के लिए, इसमें सरकार ने रोजगार के लिए, ठीक है, आप एक प्रकार से इसे कह सकते हैं स्वरोजगार। किसके तहत, ग्रामोद्योग, ग्रामोद्योग के तहत, ठीक है, किसके तहत, ग्रामोद्योग के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए यह एक प्रकार से रोजगार लाया गया। तो कि जो कि क्या है, अपना खुद का क्या कर सकें, स्वरोजगार कर सकें, स्वरोजगार कर सकें। तो स्वरोजगार करने के लिए, लेकिन किसके तहत, इसमें भी एक कंडीशन रखा गया कि किसके तहत, ग्रामोद्योग के तहत, ठीक है। अब ग्रामोद्योग में क्या हो जाएगा, ग्रामोद्योग का मतलब होता है इसमें खादी, ठीक है, खादी, जैसे खादी आश्रम हो गया, ठीक है। उसी प्रकार कच्चे माल में जो है क्या हो गया, दूध हो गया, या डेयरी से प्रोडक्ट जितने हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया, खोआ हो गया, ये सारे प्रोडक्ट क्या हैं, ये सब आते हैं किसके उद्योग के तहत, ग्रामोद्योग के तहत। या फिर वैसे रोजगार, ठीक है, जो खादी से बने हों। तो सरकार ने ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए ये रोजगार योजना लाया, जिसमें क्या है, 10 लाख रुपए का रोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए का राशि किसके द्वारा, सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस पे क्या होता है, इस पे ब्याज की दर क्या है, बहुत ही कम होती है। जैसे मान लीजिए गांव में कोई बेरोजगार युवा है, उसने इस योजना का लाभ उठाने के लिए, ठीक है,
इस योजना का लाभ उठाने के लिए वो इस योजना का क्या है, रजिस्ट्रेशन करता है। तो उसे उस योजना के तहत क्या है, दिखाना पड़ता है कि हम क्या है, इस रोजगार के लिए कितने लाख रुपए, 10 लाख रुपए ले रहे हैं। और इसमें ब्याज के दर पे बहुत ही कम, कितने प्रतिशत, 4%, ठीक है, कितना लिया जाता था, 4% ब्याज के रूप में सरकार के द्वारा लिया जाता था। मतलब 10 लाख रुपए दिया जाता था रोजगार को करने के लिए और 4% ब्याज की दर से ऋण क्या है, वसूला जाता था। तो ये तो रहा आपका मुख्यमंत्री आवास योजना, अरे मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना। अब देखिए, जैसा कि इसमें प्रश्न आपका बनता है कि स्वरोजगार के लिए बेरोजगार युवाओं को कितने रुपए की राशि दी जाती है, तो कितनी दी जाती है, 10 लाख रुपए का। और इस राशि के तहत कितना उस पर ब्याज होता है, तो 4% की दर से ब्याज का, ठीक है, लिया जाता है। तो जहां तक आप ये कह सकते हैं, तो ये सरकार की योजना जो लाई गई, इससे क्या है, युवाओं को बेरोजगारी से दूर, ठीक है, रोजगार, स्व का रोजगार, खुद का वो अपना रोजगार इसके माध्यम से कर सकें। चलिए अब दूसरा योजना हम देखते हैं, हर घर, ठीक है, हर घर नल का योजना, हर घर नल का योजना। अब इस योजना को सरकार का लाने का उद्देश्य क्या था, इसका आरंभ कब हुआ, इसका आरंभ हुआ 2020 में। कब हुआ, 2020 में। तो हर घर नल का योजना ये सरकार के द्वारा जब लाई गई, तो इस योजना का क्या है, इस योजना का आरंभ 2020 में हुआ। और इसमें एक, ठीक है, एक कंडीशन हुआ, क्या हुआ कि इस योजना को कब तक, 2022 तक क्या है, पूरा करना है। मगर किन्हीं कारणवश ये पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसा लगता है कि यह कब पूरा हो पाएगा, ये या तो 2023 में या तो फिर 2024 में यह योजना को जो है पूरा कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, हर घर नल का योजना क्या है। गांव में जब लोग कुओं से पानी लाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप गांव में निवास करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पानी क्या है, बहुत ही दूषित पानी है। वहाँ क्या होता है कि वहाँ लोग दूषित पानी जब पीते हैं, वहाँ लोग जब दूषित पानी पीते हैं तो उनसे अनेकों प्रकार की उन्हें क्या होती है, बीमारियाँ होती हैं। तो सरकार ने सोचा कि अगर, ठीक है, सरकार ने सोचा कि अगर हम हर घर नल का योजना, अगर ऐसी योजना चलाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो लोग दूषित पानी पी करके, ठीक है, जो लोग, और पानी दूषित कैसे होता है, ग्रामीण इलाकों में मच्छर मक्खी जो है ज़्यादा लगते हैं, या फिर जानवरों के मरने पे लोग क्या करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। तो उससे भी पानी जो है क्या होता है, दूषित हो जाता है। खुले में लोग पानी भी रखते हैं, उससे भी दूषित हो जाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि गांव के लोग उतने जागरूक नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ, ठीक है, किन्हीं भी वस्तुओं के पैकेट, रैपर क्या करते हैं, वो वैसे ही खाते हैं और वो उसे वैसे ही फेंक देते हैं। जिस प्रकार वो पानी, ठीक है, कुओं में जाता है, नदी नालों में जो भी जाता है, तो वो वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से बहाव को रोकने का कारण बनता है। और जब बहाव को रोकने का कारण बनता है, तो वो पानी क्या होता है, दूषित होने लगता है। और दूषित जब होता है, तो वो कई प्रकार की बीमारियां जो है क्या होती हैं, उत्पन्न करती हैं। तो सरकार ने सोचा कि अगर इस योजना को हम लाते हैं, तो इस योजना को लाने के बाद अगर यह योजना अगर नहीं लाई जाए, तो फिर क्या है, स्वास्थ्य के लिए कोई योजना लाना पड़ेगा, ठीक है, लोग बीमार होंगे, उसके लिए फिर से एक योजना बनाना पड़ेगा। तो सरकार ने सोचा कि सबसे पहले क्यों ना हम हर घर नल का योजना, ये योजना लाएं, जिससे क्या है, गांव में, ठीक है, गांव में हर घर क्या है, नल का योजना,
हर घर क्या है, नल का योजना लाया गया, जिससे लोगों को शुद्ध और शुद्ध जल मिल सके, ताकि लोग दूषित जल पी करके जब बीमार पड़ते थे तो वो दूषित जल ना उन्हें पीना पड़े। ठीक है, अब देखिए दूसरा है हमारा, तो इसका आरंभ कब किया गया, 2020 में किया गया। हालांकि ये अभी किन्हीं कारणवश पूरा नहीं हो पाया है, तो इस योजना का पूरा करने में 1-2 साल और लग सकते हैं सरकार को। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा देखते हैं हम, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना। ठीक है, अब देखिए इस योजना को लाने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना, इसका आरंभ कब हुआ। प्रश्न पत्र में आपसे प्रश्न आता है कि मुख्यमंत्री, ठीक है, कृषक दुर्घटना योजना, इसका आरंभ कब हुआ। इसका आरंभ हुआ 2020 में। ठीक है, इस योजना का आरंभ कब हुआ, 2020 में। अब इसमें क्या है, लाभ क्या है, इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। लाभ क्या है इसमें, 5 लाख रुपए तक की राशि। ठीक है, अब देखिए इसमें जैसा कि सरकार के द्वारा यह योजना लाया गया कि मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना योजना आरंभ कब हुआ, 2020 में हुआ। लाभ के रूप में आपको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब इस योजना का नाम, ठीक है, इस योजना का नाम क्या है, एक और इसका नाम जो है हुआ करता था मुख्यमंत्री किसान एवं सर्व जनहित बीमा योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सर्वहित बीमा योजना। अब देखिए इसमें क्या होता था, दोनों एक ही प्रकार की योजनाएं हैं। ठीक है, नाम जो है क्या है, नाम क्या है इसमें अलग अलग है। तो इसका उद्देश्य क्या था राज्य सरकार का यह योजना लाने के लिए कि जो किसान भाई, ठीक है, जो किसान भाई क्या होते हैं, किसी कारणवश, ठीक है, जो किसान भाई किसी कारणवश दुर्घटना में क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। जो किसान भाई किसी कारणवश उनका दुर्घटना में क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, तो 5 लाख रुपए की राशि क्या है उन्हें सरकार के द्वारा दी जाती है। मगर अब दी किसे जाएगी, जो मर गया उसे तो उस राशि का लाभ प्राप्त होगा नहीं, तो उसके परिवार को, परिजन को क्या होता था, आर्थिक सहायता के रूप में, परिजन को आर्थिक, ठीक है, आर्थिक सहायता के रूप में कितना राशि दिया जाता था, 5 लाख रुपए। अब जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि अगर किन्हीं कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में, तो उसे क्या है, एक प्रकार से आप इसे कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये क्या है, बीमा योजना है। तो किसान के परिवार को जब किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसी कारणवश तो 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अगर, ठीक है, अगर किन्हीं कारणवश किसान की जो है, किसान के शरीर को क्षति पहुंचती है, जैसे उसका दायां पैर, दायां कोई भी अंग, फिर बायां पैर, बायां कोई भी अंग जो है कट जाता है, तो उसमें एक प्रकार से देखा जाता था कि कितने प्रतिशत की, ठीक है, कितने प्रतिशत की दिव्यांगता, ठीक है, दिव्यांगता हुई है, किसको, किसान को। तो इसमें कितने प्रतिशत की दिव्यांगता हुई है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे यही निकलता है कि कितने प्रतिशत उसके शरीर को क्या है, क्षति पहुंची। अगर मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए, और अगर उसके शरीर को कुछ नुकसान होता है तो कितने प्रतिशत, 60%। तो उसमें क्या है, इसमें क्या है, उसको 2.5 लाख रुपए, ठीक है, 2.5 लाख रुपए सरकार के द्वारा, इस योजना के द्वारा दिया जाता है। जिससे अब इस योजना का लाभ किसको मिल सकता है, इस योजना का लाभ मिल सकता है 18 से 70 वर्ष
तक के 18 से 70 वर्ष तक के किसान भाइयों को, ठीक है। तो 18 से 70 वर्ष तक के किसान भाइयों को इस योजना का लाभ प्राप्त होता है। तो जैसा कि इसमें आपने देखा, अब देखिए लास्ट है हमारा और इस क्लास का क्या है, अंतिम योजना है। तो इसमें आपने देखा कि मृत्यु पे 5 लाख आर्थिक रूप में परिजन को सहायता के लिए 5 लाख रुपए की, और अगर शरीर से अपंग हो जाते हैं, ठीक है, कोई उनका आधा अंग क्या है कट जाता है, तो उन्हें जो है इस योजना के तहत क्या दिया जाता है, 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए आप कह सकते हैं, ये दिया जाता है इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना के तहत, ठीक है। अब देखिए, अब एक योजना था किसान रथ योजना। किसान रथ योजना, अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि इस तरह की योजना, ठीक है, इस तरह की योजना जो है पहले भी ये योजना लाई गई थी। कब लाई गई थी? 2010 और 2011 में, लेकिन पुनः इसे प्रारंभ किया गया, ठीक है। कितने वर्षों के बाद? 10 वर्षों के बाद, ठीक है। पुनः इसे कब प्रारंभ किया गया? 10 वर्षों के बाद। कब प्रारंभ किया गया? तो 2020 में, ठीक है। और किसके माध्यम से प्रारंभ किया गया? तो इसमें एक, ठीक है, ऐप आता है, ठीक है, एक ऐप आता है। अगर आप इस योजना को देखना चाहते हैं तो क्या है इस योजना का नाम? किसान रथ योजना। इसमें क्या होता था कि जिन किसान भाइयों के पास, ठीक है, जिन किसान भाइयों के पास, ठीक है, अपनी अनाज को, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ भी जो सामान है जो वो अपने मंडी में बेचना चाहते हैं या फिर कहीं दूर दराज कहीं ले करके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रकार से ये इस ऐप पे क्या करते थे? रजिस्ट्रेशन करते थे। वो इस प्रकार से इस पे क्या करते थे? रजिस्ट्रेशन करते थे, और इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ठीक है, अधिकारी आते थे और इन्हें क्या है, एक सस्ते दर पे, ठीक है, सस्ते पे इन्हें इस योजना का लाभ होता था। ये अपने माल को, ठीक है, ये अपने उपज को, जो भी है अनाज है, ये मंडी ले जाते थे, और अगर किन्हीं कारणवश, ठीक है, किन्हीं कारणवश अगर मंडी ले जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराया ऐप पे कि हमें अपना अनाज जो है इस मंडी लेकर के जाना है, इतने दूर लेकर के जाना है, तो उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ। अगर किन्हीं कारणवश किसान रथ योजना जो है, अगर किसी कारणवश उनकी दुर्घटना हो जाती है, उनके माल को क्या है, क्षति पहुंचती है, तो उसमें क्या है, उसमें इस ऐप के द्वारा, ठीक है, ऐप के द्वारा कहाँ जाता है संदेश? ये संदेश जाता है किसके यहाँ? मुख्यमंत्री जी के यहाँ, कि ये दुर्घटना हो गई है। तो वो क्या होता था, यहाँ पे उनके अनाज के रूप में उन्हें राशि दिया जाता था, और उनकी दुर्घटना जब हो जाती थी तो जो भी उन्हें नुकसान हुआ रहता था उसकी भरपाई क्या होती थी? सरकार के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, ये तो रहा आपका किसान रथ योजना, और जितनी भी योजनाएं आपको बताया गया इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, तो आपसे यही हम कहना चाहेंगे कि इस योजनाओं के बारे में जितनी भी हमारी 2 क्लास चली, तो इससे संबंधित जो भी आपके परीक्षा प्रश्न पत्र में, यूपी लेखपाल ग्रामीण परिवेश में जो भी परीक्षा प्रश्न पत्र में प्रश्न आते हैं, तो आप बिल्कुल जो है केवल कब शुरुआत हुई उस योजना की, और उस योजना की पात्रता क्या है, लाभ उससे क्या प्राप्त है, इसके बारे में देख करके जाएं और अच्छे से अपने परीक्षा को दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।